लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि सबसे पहले कि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, मैग्नम ओपस इसको कहा जाता है ना। और इसको वो क्यों लिखना चाहते थे, क्यों उन्होंने लिखा, क्योंकि वो जो रेक्लूज है उनका जो लॉन्ग वर्क था रेक्लूज, उसका प्रोलोग इसको बनाना चाहते थे। एस.टी. कॉलरिज ने भी इसके रेस्पॉन्स में एक पोएम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें एक फ्रेज वो देते हैं एवर एंड्योरिंग मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा ही गया है कई बार यूपीटीसीटी में, पीजीटी में, अदर एग्जाम्स में। और यहाँ हम देखते हैं कि भाई प्रिल्यूड्स नाम से प्रिल्यूड करके और भी अदर वर्क है, तो द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का, प्रिल्यूड्स टी.एस. इलियट का प्रिल्यूड करके जो वर्क है, रिचार्ड एल्डिंगटन का प्रिल्यूड एक शॉर्ट स्टोरी भी है, कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है, जबकि आ प्रिल्यूड W.H. लॉरेंस का है। तो ये भी हमें माइंड में रखना है, याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि लिखा गया है 1798 और 1805। जो हमसे तो यही पूछ लिया जाता है कि कब कंपोज हुआ, तो कंपोज हुआ 1805 में। इस तरह का ऑप्शन आया, कभी भी नहीं आया है कि इनके बीच में हुआ है। और पूछ लिया जाता है कि पब्लिश कब हुआ है, तो इनकी बुक का वर्जन, भाई 2 बुक पब्लिश होती हैं इसी प्रिल्यूड की 1799 में, 13 बुक्स पब्लिश होती हैं इनकी 1805 में। बट उसके बाद ये जो वर्क है 14 बुक्स में पब्लिश होता है, मगर वर्ड्सवर्थ के चले जाने के बाद। यहाँ हम देखते हैं कि ब्लैंक वर्स में ये वर्क लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर है। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लाइन, साथ साथ में और एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि डेडिकेट की गई है एस.टी. कॉलरिज को। एस.टी. कॉलरिज ने सबटाइटल दिया है इसको ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब इस वर्क को लिखा तो ऑल 14 बुक्स उन्होंने किस नाम से लिखा, द पोएम टू कॉलरिज। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो अपीयर होती है, ओ देयर इज ब्लेसिंग्स इन जेंटल ब्रीज, इस तरह की लाइन जो से ये अपीयर होती है। बोर्ड स्टीलिंग का एक एपिसोड इसमें आता है। ठीक है, फेमस फ्रेज यहाँ यूज होता है, कौन सा, स्पॉट्स ऑफ टाइम, जो कि 12th बुक में आता है। कौन सी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ है उनके इस वर्क प्रिल्यूड में। और इसमें देखा जाता है कि बॉय ऑफ बिनांडर, बिनांडर का जो बॉय है, लड़का है, वो किस चीज से अफेक्टेड है, तो वो म्यूटनेस से अफेक्टेड है। ओपनिंग जो बुक है वहां पर वो मेंशन करते हैं इस बात को कि उनको फॉस्टर किया गया है किसके द्वारा, नेचर एंड इमेजिनेशन के द्वारा। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रिल्यूड, जो कि वो पॉइंट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आते ही हैं। आप कुछ भी नहीं करते और अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आप इन पॉइंट्स को याद रखें एग्जाम में अपीयर होने से पहले। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिल्यूड। और ये जो प्रिल्यूड है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बड़ा ही जाना माना और पॉपुलर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। यहाँ इस लेक्चर में हम इस प्रिल्यूड को जल्दी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको सम अप करेंगे। और यहाँ हम देखेंगे कि ये एक लॉन्ग नरेटिव वर्क जो है, एक जो लॉन्ग वर्क है, किस तरह से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रिल्यूड के बारे में, कि प्रिल्यूड को कहा क्या जाता है। प्रिल्यूड को स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो प्रिल्यूड है क्या, ये ऑटोबायोग्राफी है और स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। प्रिल्यूड इज नोन एज मैग्नम ओपस, और इसको मैग्नम ओपस मतलब मास्टर वर्क, मास्टरपीस भी से समझा जाता है। देखिए प्रिल्यूड जो है अपने आप में ही एक लॉन्ग वर्क है, एज अ एपिक उन्होंने लिखने की कोशिश की है। और ये है क्या, ये 14 बुक्स में, ये जो प्रिल्यूड है ये इसकी 14 बुक्स हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसको मास्टर वर्क कहा जाता है। He wanted it to be the prologue of his poem Recluse। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि क्यों
क्यों ये प्रिल्यूड जो है वो लिखा गया और क्या मतलब होता है प्रिल्यूड का। तो प्रिल्यूड का जो मीनिंग है, प्रिल्यूड का मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है, प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है ना। तो वो है किस चीज की इंट्रोडक्शन, तो ये जो वर्क है जो इंट्रोड्यूस करता है वो किसको, एक उनका एक और वर्क आने वाला था उनका क्या, रेक्लूज, और इस रेक्लूज के लिए उन्होंने प्रिल्यूड को लिखा, इस रेक्लूज वर्क के लिए उन्होंने प्रिल्यूड को लिखा। तो क्या है ये, ही वांटेड इट टू बी द प्रोलोग ऑफ हिज पोएम रेक्लूज। उस वह है क्या चाहते थे कि उनकी जो वर्क है रेक्लूज, उसका ये जो पार्ट है, ये जो वर्क है प्रिल्यूड, और वो उसका क्या बन जाए, इंट्रोडक्शन बन जाए, क्या बन जाए, इंट्रोडक्शन बन जाए, प्रोलोग बन जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, कॉलरिज रोट अ पोएम इन रेस्पॉन्स ऑफ द प्रिल्यूड, कि इन्होंने क्या है प्रिल्यूड लिखा है, और यहाँ पर कॉलरिज के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पर लिखा है, अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा है, अपने कॉलेज के बारे में लिखा है, कॉलेज मेट्स के बारे में लिखा है, उस एटमॉस्फेयर के बारे में लिखा है जहाँ पर वो रहे हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो वर्क है प्रिल्यूड, यहाँ पर उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, उस वक्त जब वो लिखते थे, पब्लिश होने से पहले वो इस नाम से जाना जाता था कि पोएम्स टू कॉलरिज, है ना। तो यहाँ पर उसी के रेस्पॉन्स में कॉलरिज ने भी वर्क लिखा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वर्क लिखा उसका नाम क्या था, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और यहाँ पर भी इन्होंने क्या, कॉलरिज ने क्या किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रेज की है, उनके लिए पोएम लिखी है। और इसी वर्क में तो अक्सर टीजीटी में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एवर एंड्यूरिंग मैन, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है, तो एवर एंड्यूरिंग मैन वर्ड्सवर्थ को कॉलरिज ने कहा है, और वो अपना वर्क टू विलियम वर्ड्सवर्थ है इसमें कहा है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिल्यूड करके, ये जो प्रिल्यूड नेम है, इस नाम से और भी वर्क पब्लिश हुए हैं, और भी राइटर्स के वर्क पब्लिश हुए हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन जो मैंने देखा पूछ लिया गया, और वो रिलेटेड था विलियम शेक्सपियर से, कि उनके जो एक फेमस वर्क था, आई डोंट रिकॉल इट, बट पूछ लिया गया कि भाई उनमें से कौन सा है, और सारे नेम एक जैसे ही थे। इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे रखा है कि भाई कहीं ना कहीं इस तरह का वो क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए कि इनमें से जो विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है। तो हमें ये याद रखना है कि भाई जो विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड है वो द प्रिल्यूड के नाम से है, उसको उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाया हुआ है। जबकि प्रिल्यूड्स करके एक वर्क है जो कि टीएस इलियट का है, प्रिल्यूड एक वर्क है जो कि रिचार्ड एल्डिंगटन का है, रिचार्ड एल्डिंगटन का। प्रिल्यूड करके एक वर्क है जो कि D.H. लॉरेंस का है। प्रिल्यूड करके एक शॉर्ट स्टोरी भी है जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड की है। तो हमें ये याद रखना है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है वो क्या है, वो है द प्रिल्यूड। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भाई ये जो प्रिल्यूड है वो कब लिखा गया था। तो प्रिल्यूड जो लिखा गया था वो बिटवीन 1798 एंड 1805, इस दौरान, इस ड्यूरेशन में लिखा गया था। अब इसके पब्लिशिंग की बात करें, और ये दोनों ही क्वेश्चन है ना, अक्सर पूछ लिया जाए कब लिखा था, तो 1805 आंसर है, और ये टीजीटी में कई 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 बार पूछा गया है। तो ये तो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रिल्यूड से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब उसको फिनिश किया और कब उसको पब्लिश कराया। तो देखो किस प्रकार इनका ये वर्क है जो पब्लिश होता है। फर्स्ट वर्जन आता है 2 बुक में, और 2 बुक पब्लिश होती हैं 1799 में। जबकि सेकेंड वर्जन जो आता है वो आता है 13 बुक्स का, और वो 13 बुक्स पब्लिश होती हैं 1805 में। पर हमें याद रखना है इस फाइनल वर्जन को, जहां उन्होंने 14 बुक्स को पब्लिश कराया, और पूछ ये भी लिया जाता है कि किसने पब्लिश कराया। तो ये 14 बुक्स पब्लिश होती हैं 1850 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1850।
और ये पब्लिश होती हैं पॉस्थुमसली। कहने का मतलब ये है कि 1850 यहाँ वर्ष बर्थ जो है क्या हो जाते हैं, वर्ष बर्थ पास्ट अवे। और उनकी जो वाइफ है मैरी हचिंसन, वो इस वर्क को पब्लिश कराती हैं और ये उनका जो वर्क है पॉस्थुमसली पब्लिश होता है। आगे हम देखते हैं कि जो ये वर्क है द प्रिल्यूड ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसकी जो मीटर है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। तो यहाँ इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि सबसे पहले कि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, मैग्नम ओपस इसको कहा जाता है ना। और इसको वो क्यों लिखना चाहते थे, क्यों उन्होंने लिखा, क्योंकि वो जो रेक्लूज है उनका जो लॉन्ग वर्क था रेक्लूज, उसका प्रोलोग इसको बनाना चाहते थे। एस.टी. कॉलरिज ने भी इसके रेस्पॉन्स में एक पोएम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें एक फ्रेज वो देते हैं एवर एंड्योरिंग मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा ही गया है कई बार यूपीटीसीटी में, पीजीटी में, अदर एग्जाम्स में। और यहाँ हम देखते हैं कि भाई प्रिल्यूड्स नाम से, प्रिल्यूड करके और भी अदर वर्क है, तो द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का, प्रिल्यूड्स एस.टी. एलियट का, प्रिल्यूड करके जो वर्क है रिचार्ड एल्डिंगटन का, प्रिल्यूड एक शॉर्ट स्टोरी भी है, कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है, जबकि आ प्रिल्यूड W.H. लॉरेंस का है। तो ये भी हमें माइंड में रखना है, याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि लिखा गया है 1798 और 1805। जो हमसे तो यही पूछ लिया जाता है कि कब कंपोज हुआ, तो कंपोज हुआ 1805 में। इस तरह का ऑप्शन आया, कभी भी नहीं आया है कि इनके बीच में हुआ है। और पूछ लिया जाता है कि पब्लिश कब हुआ है, तो इनकी बुक का वर्जन, भाई 2 बुक पब्लिश होती हैं इसी प्रिल्यूड की 1799 में, 13 बुक्स पब्लिश होती हैं इनकी 1805 में। बट उसके बाद ये जो वर्क है 14 बुक्स में पब्लिश होता है, मगर वर्ड्सवर्थ के चले जाने के बाद। यहाँ हम देखते हैं कि ब्लैंक वर्स में ये वर्क लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर है। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लाइन, साथ साथ में और एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स। यहाँ हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स कि ये जो पोएम है ये टोटली डेडिकेटेड है किसके लिए, एस.टी. कॉलरिज के लिए, जो उनके क्लोज फ्रेंड रहे थे उस टाइम में। एस.टी. कॉलरिज सब टाइटल इज ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, और एस.टी. कॉलरिज ने इसको क्या किया, सब टाइटल किया, एक और टाइटल इसके लिए दिया, और वो क्या दिया, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये आता ही है। टाइटल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको जो टाइटल दिया गया था, इस पोएम को क्या टाइटल दिया गया था, वो यही था कि द पोएम टू कॉलरिज। जबकि द प्रिल्यूड, ये टाइटल उनकी वाइफ, विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा दिया गया था, द प्रिल्यूड। फर्स्ट लाइन, इस जो वर्क है इसकी फर्स्ट लाइन है क्या, ओ देयर इज ब्लेसिंग्स इन जेंटल ब्रीज। तो इसको हमें याद रखना है कि भाई ये इस लाइन से ये जो पोएम है स्टार्ट होती है। और इसमें एक एपिसोड आता है, और वो क्या है, बोटिंग एपिसोड है। और ये बोटिंग एपिसोड क्या है, ये जो बोटिंग एपिसोड है, तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं कि वो एक जो बोट वहीं पर होती है, तो उस बोट को क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, उसको ले आते हैं, चुरा लेते हैं बिना पूछे, बिना इजाजत के। तो इस इवेंट्स को उन्होंने अपने प्रिल्यूड में यहाँ पर मेंशन किया है। एक और बात यहाँ पे जानेंगे हम, जो कि एक बड़ा ही फेमस फ्रेज है, और ये पूछ लिया जाता है क्या, स्पॉट्स ऑफ टाइम। ये जो फ्रेज है ये कहाँ, किस पोएम में, किस वर्क में, विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में मेंशन है, दिखाई देता है। तो ये जो वर्क है, ये जो फ्रेज है, ये उनकी 12th बुक में आता है। और इसका मीनिंग क्या है, स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो स्पॉट्स ऑफ टाइम का जो मीनिंग है वो ये है कि भाई समय जो है, समय की महत्वता से रिलेटेड है, कि हम क्या करते हैं कि मतलब एक ऐसा पल, एक ऐसा टाइम जहाँ पर कोई इंसान है उसका फॉल हो रहा है, वो गिर रहा है, वो पतन की साइड है, पर जब वो नेचर में आकर उसमें अचानक से कुछ चेंज हो जाता है, तो क्या है, वो जो क्षण है
वो जो पॉइंट है, और उसके उस मतलब नेचर में आके उसका माइंड टोटली डाइवर्ट हो गया और पॉजिटिव हो गया, तो वो क्या है, वो स्पॉट्स ऑफ टाइम है। तो ऐसे मूवमेंट को उन्होंने ये टर्म दिया है, ये फ्रेज दिया है। आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, कि ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि विलियम वर्ड्स के वर्क द प्रिल्यूड में दिखाई देती है। तो देखो उनका यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है जिसमें उन्होंने एजुकेशन ली है, तो वो कौन सी है, वो कैम्ब्रिज है। और अपने इस वर्क में वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में लिखते हैं, अपनी फ्रेंडशिप के बारे में भी लिखते हैं, डोरोथी के बारे में भी लिखते हैं, और इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की है इसके बारे में भी वो यहाँ मेंशन करते हैं। इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ बिनांडर इज अफेक्टेड, और ये पूछ लिया जाता है कि भाई वो किस इलनेस के कारण अफेक्टेड था, तो वो अफेक्टेड था क्या, म्यूटनेस के कारण। In the opening book of the Prelude, William Wordsworth mentioned famously that he was fostered, कि भाई उनको पाला गया है, फोस्टर्ड किया है, अलाइक साथ साथ में, बाय नेचर एंड इमेजिनेशन, नेचर और इमेजिनेशन के साथ उनको क्या किया गया है, फोस्टर्ड किया गया है। तो यहाँ ऑल अबाउट हमने विलियम प्रिल्यूड के बारे में यहाँ पर जाना, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि डेडिकेट की गई है एसटी कॉलेज को। एसटी कॉलेज ने सबटाइटल दिया है इसको ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब इस वर्क को लिखा तो ऑल 14 बुक्स उन्होंने किस नाम से लिखा, द पोएम टू कॉलेज, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो अपीयर होती है, ओ देयर इज ब्लेसिंग्स इन जेंटल ब्रीज, इस तरह की लाइन जो से ये अपीयर होती है। बोर्ड स्टीलिंग का एक एपिसोड इसमें आता है, ठीक है। फेमस फ्रेज यहाँ यूज होता है, कौन सा, स्पॉट्स ऑफ टाइम, जो कि 12th बुक में आता है। कौन सी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ है उनके इस वर्क प्रिल्यूड में। और इसमें देखा जाता है कि बॉय ऑफ बिनांडर, बिनांडर का जो बॉय है, लड़का है, वो किस चीज से अफेक्टेड है, तो वो म्यूटनेस से अफेक्टेड है। ओपनिंग जो बुक है वहां पर वो मेंशन करते हैं इस बात को कि उनको फॉस्टर किया गया है, किसके द्वारा, नेचर एंड इमेजिनेशन के द्वारा। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रिल्यूड, जो कि वो पॉइंट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आते ही हैं। आप कुछ भी नहीं करते और अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आप इन पॉइंट्स को याद रखें एग्जाम में अपीयर होने से पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, और ये लेक्चर आपके लिए रियली में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर।